Hello students. Today we are going to learn how logarithm is useful in tedious calculation which involve multiplication, division, some power of numbers. Okay. By using logarithm we can also find square root of any number, reciprocal of any number. ठीक है. So before going to start the calculation, I like to explain some terms related to logarithm. फर्स्ट तो हम देखेंगे व्हाट इज़ लॉगरिदम. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर, हाउ टू फाइंड लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विथ डेफिनेशन. So this is the definition. So you are familiar with this expression a raised to x equal to m. For example, 2 cube is equal to 8. ठीक है. 9 square is equal to 81, etc. So this same term we can write in the form of logarithm. तो कैसे लिखते हैं देखो guys. So this is written as x is equal to log m to the base a. इसे पढ़ते कैसे है देखो. x is equal to log of m to the base a, where a is greater than 0, a is not equal to 1, m is greater than 0, and these three are real numbers. ठीक है. So this is the definition of log. Now see the types of logarithm. So there are two types of logarithm. First है common logarithm. तो इसमें base होता है 10. ठीक है. तो अभी हमने जस्ट डेफिनेशन देखा था, उसमें हमने लिया था log of m टू द बेस a लिया था. तो इसमें कॉमन लॉगरिदम में बेस क्या होता है 10 होता है. सो वाइल डूइंग कैलकुलेशंस वी नीड अ बुक विच इज़ कॉल्ड लॉगरिदम बुक या लॉग टेबल उसे कहते हैं हम. तो इसमें जो लॉग दिया है वो कॉमन लॉगरिदम है. ठीक है. और नेक्स्ट टाइप है नेचुरल लॉगरिदम. तो इसमें बेस क्या होता है स्मॉल ई. सो वेयर ई इज इरेशनल नंबर हुज वैल्यू इज बिटवीन 2 and 3. ठीक है. तो दिस गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन नेचुरल लॉगरिदम एंड कॉमन लॉगरिदम. सी यहाँ पे लॉग बेस 10 है तो ये कॉमन लॉगरिदम हो गया. और इस लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे बेस है ई, तो ये आपका क्या हो गया नेचुरल लॉगरिदम. तो आप ये कॉमन लॉगरिदम जो भी है इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेचुरल लॉगरिदम मिल जाएगा. ठीक है. नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर. ठीक है. तो टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर वी हैव टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा. ठीक है. तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है पहले और उसके बाद मैंटिसा पार्ट फाइंड करना है. तो पहले हम हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी नंबर ये हम देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे मैंटिसा. ठीक है. सो नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर. बिफोर गोइंग टू start how to find the characteristic of number, I like to tell you कि this is the property of logarithm. We can't find log of any negative number and log of 0. ठीक है. तो इसलिए हम जो भी log के लिए नंबर्स ले रहे हैं वो होंगे ग्रेटर देन 0. ठीक है. लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम दो टाइप्स के नंबर कंसिडर करेंगे. इसमें होगा फर्स्ट होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरा होगा n लेस देन 1. ठीक है. लेस देन 1 लेकिन ग्रेटर देन 0. ठीक है. तो फर्स्ट हम फोकस करते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है. तो मैं डायरेक्टली कुछ नंबर्स लेके एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट. सो दिस इज योर नंबर. सपोज फर्स्ट 4 5 6 7. सो इसमें टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर. ठीक है. तो हम यहाँ पे इसमें डिजिट्स कितने काउंट करते हैं. तो इसमें डिजिट्स हैं 4. ठीक है. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, इसमें डिजिट्स हैं 4. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर इज 4 माइनस 1 करना है आपको. जितने भी इसमें डिजिट्स होंगे तो आपको क्या करना है नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस 1. तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 3. ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे कितने डिजिट्स है इसमें 6 है. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 5. 6 माइनस 1 5. ठीक है. अब नेक्स्ट नंबर देखिए दिस इज 23. तो 23 का कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा 2 माइनस 1. सो कैरेक्टरिस्टिक इज
1. Okay, so similarly find characteristic of these numbers. Okay, now check your answer. Characteristic of first 847 is 2. अब इसमें देखो सिंगल डिजिट है तो 1 - 1 कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसका 0. फिर नेक्स्ट में देखो 5 डिजिट्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 4. ठीक है, सो नाउ होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर इफ n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1. हाँ, तो जस्ट आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, जितने भी डिजिट्स है उसमें -1 करना है. तो सी द डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ n -1. ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हमने देखे हैं, तो हम इसमें और कुछ नंबर्स देखते हैं. सो सी नेक्स्ट नंबर्स. सो दिस इज 45.78. हाँ, अगेन दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 नंबर है, ग्रेटर दैन 1 ही है. ठीक है, तो इसलिए हमें सेम रूल अप्लाई करना है. क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है. लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है, आप लोगों को जब ये नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है तो यू हैव टू कंसीडर ओनली इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, तो दिस इज योर इंटीग्रल पार्ट. हाँ, मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स है वो आपको काउंट करना है. ठीक है, तो इसमें 45 में कितने डिजिट्स है, 2. तो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना आएगा, 1 आएगा. ठीक है, सो सी नेक्स्ट नंबर. अगेन आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट आया है, तो आपको जस्ट फोकस ऑन इंटीग्रल पार्ट. सो दिस इज 5 डिजिट्स नंबर, सो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 4. ठीक है, सो सिमिलरली फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर्स. यू कैन पॉज द वीडियो, first find out characteristic of this number and then check your answer. So check your answer. 326.9 का कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2, 14.75 4 का आएगा 1, 256.60 का कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2, और 5.97 है, तो 5 पॉइंट मतलब सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट मतलब 1, 1 - 1 कैरेक्टरिस्टिक इज 0. ठीक है, सो अब हम देखते हैं व्हेन नंबर इज लेस देन 1. ठीक है, तो नाउ सी नंबर इज लेस देन 1. तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि नेगेटिव नंबर और 0 का कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो नंबर लेस देन 1 होंगे वो इस टाइप के रहेंगे, मतलब 0.0 या 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो इस फॉर्म में ये नंबर्स होंगे. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, देखो फर्स्ट नंबर है 0.001. ठीक है, अब इसमें देखो 0.45 है, 67. तो अब यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, देखो डेसिमल पॉइंट को तो हम पहले देखेंगे. ठीक है, तो ये आपका डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपको फाइंड करना है. हाँ, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब अदर देन 0 डिजिट. हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 0 है, 1. हाँ, अब ये हो गया नॉन जीरो डिजिट, तो हम यहाँ पे ऐसे मार्क करते हैं. ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसमें कोई 0 नहीं है, यही हमारा नॉन जीरो डिजिट है 4. ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है मैं यहाँ पे लेती हूँ, फिर नेक्स्ट लेती हूँ, ये डेसिमल पॉइंट है, फिर यहाँ पे 0, तो फर्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है 6. ठीक है, अब आपको क्या करना है, कितने जीरोज है वो काउंट करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, इसमें 1 2, और इसमें डेसिमल पॉइंट को भी काउंट कीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 और डेसिमल पॉइंट कितने हो गए, फिर 3 हो गए. ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3. तो ये 3. बट व्हेन नंबर इज लेस देन 1 कैरेक्टरिस्टिक इज ऑलवेज नेगेटिव. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -3. लेकिन हम इसको -3 ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे ऐसे बार. तो इसको पढ़ेंगे कैसे, बार 3. तो व्हेन नंबर इज लेस देन 1 characteristic of any number is negative and which is represented as in this case bar 3. ठीक है, अब इसमें काउंट करो कितने जीरोज है, एक ही 0 है, और हमें डेसिमल पॉइंट को भी काउंट करना है. तो ये हो गए 2.
तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, बार 2। ठीक है, अब इस सम में देखो, इसमें तो कोई ज़ीरो है नहीं, लेकिन हम डेसिमल पॉइंट को तो काउंट करना ही है हमें कंपलसरी। तो यहाँ पे आएगा 1 और ये बार 1 आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स एंड चेक योर आंसर देन। So now check your answer. So see here in this sum your answer is, see here, अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, नंबर ऑफ ज़ीरो है 4 और डेसिमल पॉइंट को पकड़ के 5, तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा बार 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 और ये डेसिमल पॉइंट 4, तो ये बार 4 हो गया। फिर ये डेसिमल पॉइंट और ये 2 0, तो बार 3 आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द characteristic of number if n is less than 1. So now just see the definition. So characteristic is equal to minus of r plus 1, where r number of zeros between the decimal point and first non-zero digit of the number. ठीक है, तो ये definition no one is going to ask you the definition, but just for your understanding यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये दिया है। So hope you getting guys. नाउ नेक्स्ट पार्ट है मैंटिसा ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है ये हमने देखा। अब मैंटिसा ऑफ नंबर हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमने बाय ऑब्जर्वेशन फाइंड किया, ठीक है, लेकिन मैंटिसा ऑफ एनी नंबर फाइंड करने के लिए वी नीड अ लॉग टेबल और लॉग बुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल दिखाया है, ये नवनीत का है और ये रिलायबल का है। इस टाइप का बुक हमें रिक्वायर्ड है। सो यू कैन गेट दिस बुक फ्रॉम बुक शॉप। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैंटिसा ऑफ नंबर कैसे फाइंड करना है। ओके, बाय।